आपकी लड़ाई लड़ने के लिए हम सुबह आए हैं, पैसे से भी खर्चा कर रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं सारे। हमारे सतीश पारसे जी, हमारे नरेश चारण जी, इनके पास भी गए हैं। हम सब लोगों से जा रहे, पार्षदों से फोन करा है आपके लिए, पत्रकार महोदय को भी बुलाया है। तो भैया इन चीजों में सब में पैसा लगता है। यूनियन आपकी का नाम है, सपोर्ट कर रही है। किसी से 1 रुपया मांगा आज तक यूनियन ने? क्या हम इसी तरह से बाबा साहब को मानेंगे? जय भीम कहने से काम चल जाएगा? संविधान की रक्षा करो, उससे बाद काम चल जाएगा? अरे आपस में एकता रहेगी, आपस में हम एकता का परचम लहराएंगे तो संविधान बचेगा और बाबा साहब का सपना साकार होगा। बाबा साहब का सपना साकार तब होगा जब हम में एकता होगी। इसी बीच इसी पार्क में आपने ये कहा था कि जी यहाँ सब इकट्ठा हो रहे हैं, मुझे बुलवाया गया, मैं यहाँ आया कि हमारी लड़ाई लड़नी है आपको। ठीक है जी, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, हम तैयार है लड़ने के लिए। हमने कहा सब मिलके लड़ेंगे। चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, निगम प्रशासन होश में हो, होश में आओ, होश में आओ। गाज़ियाबाद के अंबेडकर पार्क में आज मैं पहुंचा हूं और वजह है पूरे देश के अंदर जिस तरह से सरकारें निजीकरण कर रही हैं, चाहे वो LIC हो, बैंक हो, रेलवे हो, उसका विरोध पूरे देश के अंदर वर्तमान की सरकार के खिलाफ देश के जो नागरिक हैं वो कर रहे हैं। वही विरोध आज पहुंचा है गाज़ियाबाद में नगर निगम के जो वाहन चालक हैं वो ठेकेदार प्रथा यानी कि जो इनको प्राइवेट कर दिया गया है उसके खिलाफ आज एक मोर्चा निकाल रहे हैं और गाज़ियाबाद जिलाधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपने जा रहे हैं। आइए जानते हैं किस तरह की समस्याएं हैं इनको लेकर। संजय चड्डा जी, ये बताइए किस तरह का आज का आपका जो धरना है वो क्यों है और किस तरह की समस्याएं वाहन चालकों को आ रही हैं? हमारे वाहन चालक संघ को समस्या ये आ रही है, आए दिन इन्हें तंग करा जा रहा है। इन्हें पहले तो कहा था कि जी गाड़ी आप ही चलाओगे और तनख्वाह भी हम ही देंगे, अब इन्हें तनख्वाह देने को मना कर रहे हैं और गाड़ी भी नहीं चलवा रहे। ये समस्या आ रही है। हम चाहते हैं, ये लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, हम चाहते हैं कि इन्हें रखा जा और इन्हें तनख्वाह मिली जा जी, निगम से तनख्वाह मिली जाए। अंबेडकर पार्क में हूँ, यहाँ पर एक बात मैं बताता चलूँ। आप पीछे बाबा साहब की मूर्ति देख रहे हैं, ये वो मूर्ति है जो पूरे विश्व के अंदर जिसको बड़ी श्रद्धा के साथ लोग नमन करते हैं। लेकिन ये मूर्ति वो भी है, भारत ही देश के अंदर सबसे ज़्यादा तोड़ी जाने वाली ये वो मूर्ति है डॉक्टर अंबेडकर की। आज इसके पीछे हम क्यों खड़े हैं? जिस तरह से घटनाएं घट रही हैं, डॉक्टर अंबेडकर का नाम तो सरकारें ले रही हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके अनुयायियों को वो अधिकार देना नहीं चाहते हैं। उसके बावजूद भी जब कभी प्रताड़ना दलित शोषित पिछड़ा समाज हो, चाहे स्वर्ण समाज हो, गरीब समाज हो, उसके साथ जब भी कोई प्रताड़ना होती है तो उस पूरे समाज को इनके कदमों के नीचे आना पड़ता है। इनके संविधान के अनुसार उनको न्याय मिलता है। क्या लगता है आपको न्याय मिल पाएगा? देखो, हम तो यही चाहते हैं न्याय मिल जाओ। वर्तमान की सरकार की मंशा है आपको न्याय देने की? वर्तमान की संख्या है, मिल भी सकता। कैसे मिलेगा? नगर निगम इस पार्क को उखाड़ना चाह रही थी। गाज़ियाबाद की जनता ने इतना उग्र आंदोलन किया कि उनको अपना जो निर्णय था लेना पड़ा। आप लोगों के पास ऐसी पावर कहाँ है? तो है, हमारे पास पावर ड्राइवरों की है, हमारे कर्मचारियों की है। अगर ये चाहेंगे तो वापस भी हो जाएंगे। आपको लोग समर्थन दे रहे हैं, आप समर्थन नहीं ले रहे। आप कह रहे हो कि हम इकट्ठा होंगे। समर्थन हम ले रहे हैं, समर्थन से ले रहे हैं, मगर जब हम बैठेंगे जब भी तो लेंगे इनसे समर्थन। हम लेने को मना कहाँ कर रहे हैं? हम ये तो पहले से देते, फूट का कारण ये पहले ही करते हैं। जब पहले ही फूट हो जाएगी तो क्या होगा बताओ? तो भैया अपनी लड़ाई खुद मिलके लड़ेंगे, तो इसी वजह से कृपया वहाँ बातें ना बनाए, आगे आ जाएं। बोल मजदूरे अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, बोल मजदूरे अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। रखा है और उनकी बातें मैं धन्यवाद समझा चैनल का करूंगा कि वो तमाम हमारी ड्राइवर भाइयों की आवाज को उठाने के लिए शासन प्रशासन को पहुंचाने की आवाज का वो करते हैं। उसके लिए उनका धन्यवाद करूंगा तमाम पत्रकार भाइयों का। और अब आपको मैं आमंत्रित करता हूं नगर निगम वाहन चालक संघ के अध्यक्ष बड़े भाई संजय चड्डा जी, आइए सर। जोरदार ताली से भाइयों को मेरा सम्मान है। मेरा कहने का मतलब चलो हाथ में जो वैसे बोल रहे हो समझो वैसे बोल रहे हो। मेरे सम्मानीय साथियों, मेरे सम्मानीय साथियों, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं।
ऐसा है, आपसे पहले 2-3 दिन पहले भी एक मीटिंग हुई थी इसी बीच इसी पार्क में। आपने ये कहा था कि जी यहाँ सब इकट्ठा हो रहे हैं। मुझे बुलवाया गया, मैं यहाँ आया कि हमारी लड़ाई लड़नी है आपको। ठीक है जी, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, हम तैयार हैं लड़ने के लिए। हमने कहा सब मिलके लड़ेंगे हम, ठीक है। अभी फिर मीटिंग हुई परसों, मेरी वाइफ की तबीयत खराब थी, यहाँ मोहित सूद आए, हमारी टीम आई, तो इन्होंने बात करी सबके लड़ने के लिए। मुझे नहीं पता कुछ भी, इन्होंने कह दी जी हमारी लड़ाई, कोई बात नहीं, लड़ने के लिए हम तैयार हैं आपके लिए, दिल से हर चीज़ से लड़ने के लिए तैयार हैं। मगर मेरे भाइयों एक बात बताओ, नेता हैं सब हैं, वाहन चालक संघ से सलीम है और संजय चड्ढा है, या तो सलीम लड़े संजय चड्ढा लड़े, ठीक है जी। अब जितने हमारे और नेतागण हैं हमारे बीच आए हुए हैं, राहुल चौहान जी भी विज्ञापन दे रहे हैं जी। किस बात का दे रहे हो जी ज्ञापन तुम? आप नगर आयुक्त को पेट पर लाल मारने बंद करो, चाहे जो मजबूरी हो, चाहे हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, बंद करो, बंद करो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी पूरी हो। सभी वाहन चालकों से अनुरोध करा जा रहा है कि गेट से भैया अंदर आ जाएं। हमारे बीच में हमें अभी अपना ज्ञापन नगर महोदय को देंगे और सभी लोगों से बार बार अनुरोध किया जा रहा है कि इधर उधर खड़े ना हो, अपनी एक जगह रखें। सभी भाइयों से अनुरोध है मेरा, यहाँ पर उपस्थित सभी वाहन चालक संघ के अध्यक्ष, महामंत्री, सभी कार्यकारिणी के पदाधिकारी और सभी हमारे साथी वाहन चालक, सभी से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि एकत्रित होकर के इसी तरह लड़ाई लड़ते रहोगे। आज एकता नजर आई है, इस एकता के बीच में लोग आएंगे वोट डालने के लिए। अंग्रेजों का खून आज भी देश में भरकर यहाँ पे मौजूद है, जो वोट डालने का काम करते हैं। वोट डालो राज करो, वोट डालो राज करो। आपके बीच में ऐसे लोग आएंगे वोट डालने के लिए। मैं फिर से आपसे बता देना चाहता हूँ, मैं ऑल इंडिया क्राइम रिफॉर्म्स में काम करता हूँ, मैं सभी राज्यों में जाता हूँ। अगर मेजर दर्द है आपका और मैं आपको दवाई देना चाहता हूँ तो आप तो बीमार हो, दवाई लेने से क्यों पीछे हट रहे हो आप? नगर निगम वाहन चालक जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नगर निगम वाहन चालक जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाहन चालक संघ जिंदाबाद, 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 जोग सिंह जिंदाबाद, 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 मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, सारे ड्राइवर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सभी ड्राइवर भाइयों, आपके बीच में हमारे अपर नगर आयुक्त साहब उपस्थित हो चुके हैं। आपकी जो समस्याएं हैं, जो आपका ज्ञापन है, जो पूरी ठेका प्रथा जो हो गई है हमारे ऊपर लागू, उसकी समस्या का हमने ज्ञापन बनाया। हमारे सामने हमारे बीच में हमारे अपर नगर आयुक्त साहब उपस्थित हो चुके हैं। हम अपना ज्ञापन इन्हें देंगे और इस आशा के साथ देंगे कि जो हमारी समस्याएं हैं उन पर बहुत जल्द विचार कर उन्हें पूरा करने का काम करें, क्योंकि ये पूरे परिवार, वाहन चालक संघ में पूरा परिवार है और इनके परिवार में अगर कोई नौकरी किसी की हटती है, इनकी नौकरी हट जाती है तो इनके बच्चे कहीं ना कहीं भूख मरने के कागार पे होंगे। और साहब, हम नहीं चाहते कि हम सब एक परिवार हैं, कि आपके द्वारा या हमारे नगराध्यक्ष साहब के द्वारा कोई भी ऐसा काम हो जिससे कि लोगों की नौकरियाँ हटें। तो हमारा आपसे निवेदन है बार बार कि ऐसा कोई भी काम ना हो जिससे किसी भी कर्मचारी को कोई पीड़ा हो। बाकी हम सब लोग साथ में हैं और ऐसा ना हो कि ये लोग अपनी समस्या के कारण कल यहाँ आज 100 लोग आए हैं, कल 1000 लोग आके खड़े हो जाएं, फिर आपको वो काम करना पड़े। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हमारा मांग पत्र आप लें और इस पर कुछ ड्राइवर भाइयों को भी आश्वासन देना। देखिए, आपके जो पदाधिकारी अच्छी तरह से जानते हैं कि कर्मचारियों के हित में जो भी चीज़ें रही हैं वो सभी बिंदुओं पे हम लोगों ने विचार करके और चल रहा है जो उचित मांगे थी वो आप लोगों की दी गई हैं। और अभी आपने देखा 2 महीने के अंदर जो इन लोगों ने समस्याएं उठाई थी, जो नगर निगम के स्तर पे थी, उसका समाधान भी निकाला गया है। और काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो कई साल से लंबित पड़ी थी, उनका भी निस्तारण किया गया है। और आपने ये दिया है, आपके पदाधिकारियों ने दिया है, इसमें हम लोग देखेंगे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जिससे किसी कर्मचारी का अहित हो। हम लोग विचार करेंगे इस पर, जो भी रास्ता निकल सकता होगा देखा जाएगा। थैंक यू।
धन्यवाद। सर एक सवाल बताइए। कल अखबार में एक पार्क प्रस्तावित किया गया है, ये इससे जुड़ा है? नहीं इससे जुड़ा नहीं है, मैं तो अब नहीं पूछ रहा हूँ। चलिए धन्यवाद, ठीक है, कोई बात नहीं।